हम ज़्यादा क्यों बोलते हैं? क्या ज़्यादा बोलना अज्ञानता या मूर्खता की निशानी है? कम बोलना क्या ज्ञानी होने की निशानी है? हम बिना सोचे, बिना समझे हम क्यों बोले जाते हैं? किसी महान ज्ञानी ने ये बताया था कि जो कम बोलते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं। एक घटना के साथ आपको बताने का प्रयास करूंगा कि जब भी हम ज़्यादा बोलते हैं तो उसके क्या नुकसान हो सकता है, और बिना सोचे समझे हम कुछ भी बोले जाते हैं तो उससे क्या आपको घाटा हो सकता है, उसके क्या मायने हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अगर बेल आइकन आपने नहीं दबाया है तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, नहीं तो अगला वीडियो आपको पहले पता नहीं चलेगा और मिस कर सकते हैं। तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलिए दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है। एक बार क्या हुआ, आपने जैन मुनि लोग का नाम सुना होगा। काफ़ी लोग उनके पास, जैन मुनि लोगों के पास ज्ञान के लिए जाते थे, शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, या अपनी समस्याओं को लेकर जाते थे जो उनको अपने जीवन में लगता है कि उसकी ज़रूरत है, जिसे वो सुन के या उनसे सलाह लेके आगे बढ़ सकते हैं। उनका बहुत ही अपने टाइम में और आज के टाइम में भी काफ़ी बड़ा उनका इज़्ज़त है। तो ऐसे काफ़ी लोग जाते हैं उनके पास अपने सलाह लेने के लिए। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध जैन मुनि थे जापान में। उनके पास एक जो शिक्षक थे किसी स्कूल में, टीचर, तो वो कुछ अपनी समस्या लेकर गए, क्योंकि वो जीवन में कुछ कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। तो किसी ने सलाह दिया कि आप यहाँ जाएंगे तो आपको अच्छे सलाह मिलते हैं, जिससे आपको जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। तो जैन मुनि के पास वो शिक्षक गए, तो उन्होंने बोला, जी पूछा कि आप बताइए आपके क्या समस्या है। अब टीचर जो थे वो शुरू हो गए, बोलने लगे, चुप होने का नाम ही नहीं, पूरी समस्या बताने लगे, कहानी बताने लगे। सुनते सुनते काफ़ी टाइम भी गुजर गया उनका, लेकिन वो चुप होने का नाम नहीं ले रहे। वो बीच बीच में जब भी चाहे उन्होंने 2-3 बार टोका जैन मुनि ने कि भाई आप अपनी समस्या बताइए, क्योंकि आपकी समस्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वो जब वो बोलते थे तो और इलाबोरेट करके वो बताने लगे। तो उन्होंने बोला कि आप 2 मिनट के लिए रुकिए, मैं ज़रा, मेरा गला सूख रहा है, तो मैं आपके लिए भी चाय मंगवाता हूँ और हम लोग चाय पी के फिर बात करते हैं। तो उन्होंने बोला अपने कि जो चाय बनाते थे कि आप ज़रा 2 कप चाय लेकर आओ। हो गया बंदा, 2 कप चाय लेकर आया, केतली रख दिया और कप भी रख दिया खाली। उन्होंने क्या उठाया कि उन्होंने कप में अपना चाय डालने लगे। चाय डालने लगे, वो चाय भरने के बाद गिरने लगा। तो जो शिक्षक आए थे पूछने के लिए, अपनी समस्या पे सलाह लेने के लिए, वो देखिए यार चाय बाहर गिर रहा है फिर भी वो डाले जा रहे हैं। तो वो बोलते बोलते रुक गए। बोले यार ये कप भर चुका है, वो पानी जो चाय है वो बाहर गिर रहा है। कह रहे आपको ये दिखाई दे गया? कह रहे हम, आपको भी दिखाई देना चाहिए। कह रहे मुझे तो तब से दिखाई दे रहा है जब से आप बोल रहे हैं, लेकिन आप रुकने को प्रयास नहीं कर रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। चाय और कप की भी एक सीमा होती है, चाय डालने की या चाय को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की। उस सीमा के बाद वो बाहर ही गिरेगा। वैसे ही आपका बात है, आप बिना सोचे समझे
आप बोले जा रहे हैं। ये बोलने से आपको कितना घाटा हो सकता है। पहला कि जो ज़्यादा बोलता है वो बिना सोचे समझे बोलता है। दूसरा, वो किसी की बात भी नहीं सुनता, तो सामने वाले का जो विचार है या उसका ज्ञान है, उसकी जो आनंद है या उसका लाभ है वो नहीं उठा पाता, वो रुक जाता है। तीसरा कि जब भी हम ज़्यादा बोलते हैं तो हमारे भाषा पे कंट्रोल नहीं रहता और हम कुछ भी बोल देते हैं ये सोचे बगैर कि हम सामने वाले को क्या बोल रहे हैं, कौन से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं या उपयोग कर रहे हैं। चौथा, ये बताता है कि आप पहले से ही भरे हुए हैं, आपके दिमाग जो है शब्दों से भरा पड़ा है। जैसे कि आप तूफान आ रहा है और आपको कोई बोले कि आप सामने आपको वो जाती हुई गाड़ी दिखाई दे रही है या जाता हुआ बंदा दिखाई दे रहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा। वैसे ही जब आपके दिमाग में बवंडर बना हुआ है शब्दों का, तो आपको किसी की बात सुनाई नहीं देगी या ना किसी की बात दिखाई देगी, क्योंकि आप खुद ही भरे पड़े होते हैं। तो आपके कान बंद होते हैं, आपके मुंह खुले होते हैं। ईश्वर ने क्या दिया है? 2 आँख, 2 कान और 1 मुंह। मतलब ज़्यादा सुनना, ज़्यादा देखना, बोलना कम। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बोले रहते हैं। चौथा क्या है कि एक अहंकार की भी निशानी है। हम चले तो आते हैं किसी से पूछने के लिए, आप जाएंगे किसी से कि भाई कोई मेरी परेशानी है, आप सलाह दो, लेकिन आप उसका सलाह सुनने के लिए कितना इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। आपने सोचा इस पे, गौर किया? आप बोले जाते हैं, उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होते। अक्सर आपने टीवी डिबेट या किसी भी डिबेट में देखा होगा, कोई किसी की बात नहीं सुनता, उससे किसी को किसी का लाभ नहीं मिलता। हर आदमी के पास अपना ज्ञान होता है, अपना नॉलेज होता है, अपना परसेप्शन होता है, अपने ओपिनियन होता है, अपना अनुभव होता है। हम अपने अनुभव से दूसरे का ज्ञान बढ़ा भी सकते हैं और दूसरे के अनुभव से अपने ज्ञान को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हम क्या सुनने के लिए तैयार रहते हैं? नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं अपने ज़िंदगी में, कम बोलने का काफ़ी लाभ होता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको पता चला होगा कि कम बोलिए। कम बोलेंगे, शब्दों का चयन करेंगे आप, अच्छे शब्दों का, सामने वाले के बात भी सुनेंगे और आपका अहंकार भी नहीं आएगा कि हम ही सब कुछ जानते हैं, सामने वाला कुछ नहीं जानता। तो आपका अनुभव और ज्ञान भी बढ़ेगा दूसरे के ज्ञान के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट जो होता है बहुत वैल्यूएबल होता है। कोई लोग पर्सनल मेरे को फ़ोन भी कर देते हैं या डीएम करते हैं। मैं कहता हूँ आप कमेंट कीजिए, जिससे कि अगर मैं उसका उत्तर दूँ तो सबको लाभ हो। चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए विचार के साथ।